देख रहे हैं lead.com और हमारे साथ है अपराजिता जी। अपराजिता जी दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल गौतम जी, एडवोकेट हैं करगडुमा कोर्ट से, और हमारे साथ है MS रावत जी, जनरल सेक्रेटरी हैं। अनएडिड कमेटी है, एक्शन कमेटी। अनएडिड स्कूल वो स्कूल जो किसी तरह का अनुदान सरकार से नहीं लेते हैं, उन स्कूलों के लिए अपना पक्ष रखेंगे। MS रावत जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? शायद अभी रावत जी हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। अनिल जी, अपराजिता जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। सबसे पहले अपराजिता जी अपनी बात रखिए, पेरेंट्स के पक्ष में, अपने अभिभावकों के पक्ष में अपनी बात रखिए। अभिभावकों का देखिए ये पक्ष है कि ये जो सिचुएशन है, जो पैंडेमिक सिचुएशन है, तो ये MS रावत जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? रावत जी जी सुन पा रहा हूँ। जी हाँ जी सुन पा रहा हूँ मैं। और आप लाइव हैं सर, और अपराजिता जी हमारे साथ हैं। अपराजिता जी से पहले अपना पक्ष रखवाते हैं कि अपने अभिभावकों के लिए अपना पक्ष रखें। जी मैम। जी देखिए, दिल्ली के अभिभावक जो हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल जो 1700-1800 चल रहे हैं, क्योंकि लिस्ट तो गवर्नमेंट ने जारी नहीं कर रखी है, तो अगर आप हमसे ये पूछेंगे कि सिचुएशन आज की डेट में ऐसी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। पेरेंट्स कभी भी ये नहीं कहता कि हम फीस नहीं देंगे, बट आज की सिचुएशन ऐसी है कि आज की डेट में सिचुएशन ये कह रहा है आप हमसे फीस मत लीजिए। तो अभिभावकों की तरफ से पक्ष रखते हुए मैं ये कहती हूँ कि जितने भी 1700-1800 स्कूल चल रहे हैं, ठीक है, अनएडिड कमेटी के अंडर भी मेरे ख्याल से 300-350 इनके मेंबर्स हैं। तो ज्यादातर स्कूल जो चलते हैं, देखिए सर, ये चलते हैं किसी सोसाइटी और ट्रस्ट के अंडर। स्कूल को जो चलाने का लाइसेंस मिलता है सोसाइटी और ट्रस्ट को मिलता है। तो आज जब ये नैतिक जिम्मेवारी वो ट्रस्ट या सोसाइटी क्यों नहीं ले लेती अपनी टीचर्स की सैलरी डिस्पर्स करने के लिए? क्यों अभिभावकों को बोला जा रहा है? ये सिचुएशन निकल जाएगी, 3 महीने का टाइम है, हम सबको मिलकर देश के हित में काम करना है, तो इट्स बेटर 3 महीने के लिए आप किसी भी पेरेंट से फीस मत मांगिए। सिंपल बात है जी, क्योंकि बता रहे हैं आप। जी आपने अपराजिता जी को जी अपनी बात रखिए साहब। हाँ देखिए, ऐसा है, स्कूल बिल्कुल ठीक है अपराजिता जी ने कि ये सोसाइटी के अंदर चलते हैं, इसको बंद कर दीजिए, सोसाइटी के अंदर चलते हैं और सोसाइटी को ही देखना चाहिए, जिस तरह इनका कहना है। स्कूल अपने आप में एक बॉडी है जो कि बच्चों का एजुकेशन को लेकर के चलाने के लिए पूरा फीस के जरिए, जब फीस मिलेगा उसको, तो उसके जरिए वो अपने आप कि जितने उसके एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी इनकम, जो सैलरीज है इनकम बैंड्स की, 4th क्लास, जो भी जितने भी लोग वर्कर हैं, सबकी सैलरी मीट आउट उससे होता है। सोसाइटी की जो बात करते हैं, सोसाइटी का जो आप जो पक्ष रख रहे हैं, ये सोसाइटी का जमाना था 1800 और 1900 सदी के शुरुआत का, जब लोग दान किया करते थे और वो दान में जमीन कर दिया कर यूनिवर्सिटीज खोलती थी, अपनी जगह पे दान देते थे, आप स्कूल खोलिए और हम फंडिंग करेंगे स्कूल के बच्चों भी, आपने फीस नहीं लेना, फंड हमसे लेते रहिए। ऐसे एडिड स्कूल भी खुले जो धीरे धीरे बंद होते चले गए। सवाल ये होता है कि क्या आज के ऐसे दौर में कौन सा आदमी, कौन सा ऐसा दानी है जो स्कूलों को, जो है सोसाइटी हमारा दान ले सके किसी से? आज जमाना दान का नहीं है, रहा नहीं जमाना, तो सोसाइटी स्कूल को अपना फंड खुद जनरेट करना होता है, जिसके लिए उसकी ट्यूशन फी होती है। और अब तो ट्यूशन फी का बाद है, एक अच्छा डिसीजन आया है, गवर्नमेंट का ऑर्डर 18 अप्रैल को आया है, जिसमें एक बात अच्छी कही गई है, सबका ध्यान रखते हुए पेरेंट्स का भी ध्यान रखा गया है, और गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छे ढंग से कहा है कि सिर्फ इनसे ट्यूशन फीस आपने लेनी है, और जो ट्यूशन फीस उसके साथ आपने कोई भी एनुअल चार्जेस और डेवलपमेंट चार्ज भी नहीं लेने, जबकि स्कूल्स बंद हैं। इसका मतलब जब स्कूल खुलेंगे तो बाकी जो एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो हम बाद में जब देंगे, जब बच्चों आने स्कूल में शुरू हो जाएंगे, फिजिकली उनका क्लासरूम एजुकेशन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे समय में स्कूल खुद इस बात को कंसिडर कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ चल रहे हैं। लेकिन स्कूल का क्या होगा यदि स्कूल को फीस नहीं मिलती है? तो स्कूल अपने टीचर्स का है, टीचर्स के अलावा उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज हैं, उसके बाद उसके 4th क्लास हैं, उसके बाद उसके गार्ड्स हैं, उसके बाद माली है, सब कुछ है। स्कूल कहाँ से उनको दे पाएगा? और ऐसे में इस बात को रखा जाना चाहिए कि रैशनली एक बात करनी चाहिए हम लोगों को, जहां भी पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। जहां तक अपराजिता जी ने कहा है कि उनकी नौकरियां छूट गई हैं,
तो मैं तो समझता हूँ लोग घर पे रह के भी काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम ये लोग कर रहे हैं, हमारे जो भी अभिभावक में से जितने मैक्सिमम जो कर रहे हैं, उसी तरह से टीचर्स भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। तो टीचर्स को सैलरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कहां से देगा स्कूल उनको सैलरी? अभी हाई कोर्ट ने अपने एक रिसेंट जजमेंट में इस बात को बिल्कुल जोर देके कहा है कि टीचिंग इज नॉट, ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट ए चाइल्ड प्ले। टीचर्स अपना काम कर रही हैं, एक फिजिकल क्लासरूम एजुकेशन से ज्यादा स्कूल्स को काम करने पड़ रहे हैं आज के टाइम में, अपने बच्चों को पढ़ाई में जोड़ के रखने के लिए। तो ऐसे में ये जायज बनता है कि पेरेंट्स अपनी मंथली ट्यूशन फीस जो है स्कूल को दें, मंथली बेसिस पे ट्यूशन फीस स्कूल को दें। अपराजिता जी, आपने सुना एमएस रावत जी को? सर जी, अपने जी, मैं बता रही हूँ रावत जी, आपका धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा, जिससे मुझे ये समझ आया, क्योंकि आपने 1800 का आपने उदाहरण दिया कि तब होते थे स्कूल जो पैसा लेते थे। बट सर मैं आपको बता देती हूँ, आपकी ही लिस्ट आप उठा के देख लीजिए, आपके साथ जो सोसाइटी एक्ट में है 1860 में बेशक आप लोग रजिस्टर होते थे, बट आप लोग उसमें अपना स्टिल एनजीओ का आप लोग वहां पे क्लेम करते हैं, आप लोग कोर्ट में भी जाके यही क्लेम करते हैं। और सर एक चीज आप बता दीजिए, कौन सा आज की डेट में बिजनेस है जो डाउन होने के बावजूद फलता फूलता है? हमने तो नहीं देखा सर। हम बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं जिनकी 50 साल भी पहले भी एक दुकान थी, आज भी एक दुकान है, वो जबकि बिजनेस है, स्कूल बिजनेस नहीं है। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एड, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी आपको प्रॉपर्टी दे रखी है, आप ही के अंडर दिल्ली के 1800 स्कूलों में से कितने स्कूल ऐसे हैं जो डीडीए लैंड पे बने हुए हैं? तो गवर्नमेंट से जो डीडीए लैंड आपने लिया है वो भी तो कौड़ियों के दामों में लिया है, आप दे दीजिए, आप उसको मार्केट रेट खत्म करते हैं, चुपचाप झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, आप उनको मार्केट रेट देना शुरू कीजिए। बहुत बड़ी बात है रावत जी, आप सुन पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि एड नहीं मिली, बहुत सारे अनएडेड स्कूल भी ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने जमीन दी है स्कूल्स को चलाने के लिए। और अपराधी मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मैं अपनी रावत जी मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आपने ऑर्डर की बात की, देखिए ऑर्डर तो 17 तारीख को आया था, जिसके लिए मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये बात आप भी जानते हैं कि आप जैसे प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन हैं, जो सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर आप लोगों की हमें नहीं पता क्या खिचड़ी चलती है, 17 तारीख का ऑर्डर चुपचाप से 18 तारीख को बदल दिया जाता है। और दिक्कत यह है, जिन पेरेंट्स के लिए ऑर्डर है उन पेरेंट्स को जाता ही नहीं है वो ऑर्डर। आप लोगों के पास सेक्शन कमेटी के पास ऑर्डर आ गया, बट पेरेंट्स के पास नहीं आया, और हमारे दबाव के बावजूद वो ऑर्डर 23 तारीख को जब मीडिया में छपा है, नवभारत टाइम्स में छपा है, तब 24 तारीख को वो ऑर्डर अपलोड हुआ है। दूसरी बात, तीसरी बात आपने कहा है ऑनलाइन टीचिंग ये कोई खेल नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा सर, मैं आपको सलाम करती हूँ, क्योंकि फिलहाल हम न्यायालय से उम्मीद नहीं करते। देखिए हमारे पास जो निर्भया का केस है, मैं खत्म नहीं करते सर, रीजन है इसका, निर्भया का सब कुछ जानते बुनते 7 साल बाद उसको हुई है। अच्छा, अभी मैं रावत जी की बात बताती, तो रावत जी शायद मैं गलत हूं, आप मुझे गलत बता दीजिएगा, आपके चैनल, इनके चैनल के थ्रू, अनिल देव कमेटी मेरा नहीं है सर, जस्टिस अनिल देव कमेटी ने, उससे पहले दुग्गल कमेटी ने भी बताया है, आप लोगों के स्कूलों के पास ढेर सारा पैसा है, उस पैसे को भी आज आप लोग नहीं देना चाह रहे हैं, इसीलिए आप उसको भी रुकवाने के लिए आप सारे के सारे कोर्ट गए। सर आप ही की एसोसिएशन गई है वो कोर्ट में जो पैसा नहीं देना चाहती है। आप ये मत कहिए कि आपके पास पैसा नहीं है या आप लोग कहीं नहीं करते, आप कहते हो आप पेरेंट्स से आप लोग पैसे कैसे लेते हो, खर्चा आपका 10 रुपए का है, लेते आप 100 रुपए हो, 90 रुपए आप लोग अपने दूसरे ब्रांच के लिए ले जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही सर, आपकी अनिल देव कमेटी कह रही है, किसी भी स्कूल के हिसाब से पढ़ लीजिए, करोड़ों रुपया है जो आप लोगों को आज की डेट में, और ये मजे की बात ये है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, पैसा कितना है कितना नहीं है ये एक बैक का मैटर है, लेकिन रनिंग कॉस्ट, एक कहते हैं किसी भी बिजनेस के लिए एक रनिंग कॉस्ट बहुत जरूरी होती है, और रनिंग कॉस्ट यदि नहीं निकलेगी, पेरेंट्स और जब तक एक इनिशियल अमाउंट जो उसका रनिंग कॉस्ट है वो उनको नहीं देंगे, तो किस तरीके से वो अपने स्टाफ, अपने कर्मचारी, अपने डी ग्रेड कर्मचारियों का लालन पालन हो पाएगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए रनिंग कॉस्ट की अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अनिल देव कमेटी का ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, कहीं इशू उठ जाए उसमें।
कमेटी की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है, पेरेंट्स ने डेवलपमेंट के नाम का 35 लाख रुपया इकट्ठा किया। जब अनिल देव कमेटी ने उसको ऑडिट किया, स्कूलों ने 2007, 2008, 2009 में 3 साल लगातार डेवलपमेंट चार्जेस लिया, बट 1 रुपया खर्च नहीं किया। 2009 और 2010 में 35 लाख उठाया, उससे पहले वाला तो गड़प 35 लाख जो लिया उसमें से 31 लाख डेवलपमेंट के नाम का लिया है, 31 लाख टीचर्स की फीस सैलरी में दिखा रहे हैं। अब आप ये बताइए कौन सी रनिंग कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं? पेरेंट्स से ले रहे हैं एक्स हेड के नाम का और दे रहे हैं वाई हेड पे। पेरेंट ट्यूशन फीस तो दे रहा है, पेरेंट तो पैसा ही दे रहा है। और आज की डेट में मिडिल क्लास अभिभावक आपसे एहसान नहीं मांग रहा, मिडिल क्लास अभिभावक ये जानता है स्कूलों की रियलिटी क्या है, वो एक एक चीज से वाकिफ है, उस डेप्थ में नहीं जा रहा। जस्ट ये कह रहा है आप लोगों से कि सर इस प्रॉब्लम की घड़ी में आप लोग भी 2 कदम आगे आइए, मिलके इस देश को चलाना है। जब इकोनॉमी इतनी डाउन हो रही है, सरकार ने तो बोल दिया ट्यूशन फीस दे दो, बट आपके चैनल के माध्यम में एक चीज और बता देती हूँ, कोर्ट में जाके बोलते हैं कि टीचर्स को सैलरी देनी है। मेरे पास धीरे धीरे टीचर्स की कंप्लेंट आ रही है कि उनको सैलरी देने से मना कर दिया। प्रूफ के साथ हम लेकर आएंगे आपके पास, ये नहीं हवा में कोई बात नहीं करता आज तक दिल्ली पे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा है। अपराजिता जी आप ग्राउंड रूट पे काम कर रहे हैं, रावत जी अपनी बात रखिए सर। अपराजिता जी ने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ रख दिए हैं, पर चलिए मैं फिर भी जितना दे पाऊंगा या उनकी बातों का जवाब देता हूं। आपने कहा कि सोसाइटीज जो हैं कौड़ी के दाम मिली है, तो मैं इनके इस बात को निकाल देना चाहता हूं आपके दिमाग से कि किसी जमाने में जब दशक के अंदर 1990 के अंदर स्टार्टिंग में जब मिले होंगे तो मिले होंगे, और कुछ ऐसी जमीनें जो LNDO ने भी दी हैं, सिर्फ DDA ने नहीं बांटी हैं। लेकिन इसके बाद जो जमीनें मिली हैं वो जमीनें जो है करोड़ों के पैसे में मिली है मैडम, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर उनके अंदर जो है उस एक जो क्लॉज है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल लैंड है वो सब्सिडाइज रेट पे मिलती है, फ्री में किसी को नहीं मिला करते। अपने ज्ञान को ठीक करिए, दुरुस्त करिए। सब्सिडाइज रेट होता है। मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बहुत कुछ बोला है, मुझे बोला। सब्सिडाइज रेट्स होते हैं या सब्सिडाइज रेट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, टेंपल्स के होते हैं, बारात घर, हर एक चीज एक सब्सिडाइज रेट बनाई जाती है कि देखा जाता है स्कूलों को किस रेट पे मिलना चाहिए। ये करोड़ों में जमीनें ली गई हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बता देना चाहता हूँ कि जहां तक बात इसकी है, इनको मालूम ये भी होना चाहिए कि सोसाइटीज के अंदर से जो भी सोसाइटीज के जो भी स्कूल्स को देना पड़ता है वो सारा कमर्शियल रेट पे, चाहे पानी का है चाहे बिजली का है, इवन हाउस टैक्स 3rd फैक्टर पे लगता है, फैक्टर 3 पे लगता है स्कूल के अंदर, जो कि कमर्शियल रेट है। और फीस के हिसाब से कैटेगराइजेशन 8 कैटेगरी बनी हुई है, फीस के हिसाब से इतना बड़ा हाउस टैक्स भरना पड़ता है। जो ओपन लैंड है, ग्राउंड की जो लैंड है, आप कह रही फ्री में मिली है। DDA जो लैंड खाली पड़ी है स्कूलों के पास जिसमें बच्चे खेलते हैं, कितना बच्चा प्रयास है, बच्चों को खिलाया जाता है, अच्छे डेवलप किए हैं, उनका भी हमें हाउस टैक्स और ग्राउंड रेंट देना पड़ता है। इसलिए ये बात आपको क्लियर करनी चाहिए और कहीं गुमराह करने की आवश्यकता नहीं। आपने कहा मुझे बोलने दीजिए, आपने कहा है कि लोगों की नौकरियां छूट गई। मैडम ये तो देखिए कि लोगों की नौकरियां बेशक कब कुछ की छूटी होंगी, इससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन में आए तभी छूटी हैं। स्कूलों ने बहुत कोऑपरेट किया है। 2019-20 का जो सेशन है उसकी फीसें स्कूलों के अंदर 10 to 20% बच्चे भी दे नहीं पाए, पेरेंट्स, स्कूल कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन हमेशा ये कह देना ये फ्री में, वो फ्री में, ये फ्री में, इससे कैसे काम चलेगा? आपको वो बात, आप NGO चलाती हैं, आपको पता है इस चीज के बारे में, बात वो करिए जो जायज है। और जायज बात पे हमेशा जो है स्कूल पेरेंट्स के साथ था भी और आज भी और कल भी रहेगा। जिस पेरेंट की ऐसी मजबूरी है उसको स्कूल देखता है। मैंने कहा ना 19-20 के ऐसे केस पड़े जिनकी फीस नहीं आई पूरे साल की, डिमोनेटाइजेशन आया बीच में, उसको स्कूल देखता है। रही बात इन्होंने जो कहा है अनिल देव सिंह कमेटी, अब इनको मालूम होना चाहिए कि अनिल देव सिंह कमेटी में बहुत सारे स्कूल क्लियर भी तो निकले हैं, बहुत सारे स्कूल क्लियर निकल गए ऑडिट के अंदर, उनको कुछ दिक्कत नहीं है। जिन स्कूलों का मामला फंसा है उन्होंने इस पैसे को भर के जमा किया है हाईकोर्ट के अंदर, ऑनरेबल हाईकोर्ट के अंदर। अब जो भी बात होगी उसका सब्जुडिस केस है, उसमें मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, ये केस अभी सब्जुडिस है। जहाँ ये भी हो सकता है कि फंड्स की पोजीशन, कुछ स्कूलों के पास फंड्स की पोजीशन होगी तो होती है, मानता हूँ, ये बात आपने सही कही अपराजिता जी आपने, कि फंड्स की पोजीशन स्कूलों के पास होती है, बिल्कुल होती है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो DDA लैंड स्कूल हैं पिछले 5 साल से 2015-16 से किसी की फीस बढ़ी नहीं है मैडम। तो फंड्स कब तक स्कूल यूज करेगा? उसके बाद पत्ते तो बरसते नहीं, पैसे जो पेड़ पे लगते हों। और आपने कहा ना कि डोनेशन वगैरह आपके पास सारे, मैं शेयर करूंगा इस बात के बारे में
कि कितने डोनेशन रावत सर, कितने लोग आज डोनेशन को दे रहे हैं। रावत सर, कैपिटेशन फीस आज भी ली जाती है। आपके अंडर बहुत सारे स्कूल हैं, मैंने एक्शन कमेटी की वेबसाइट ओपन कर रखी है। अच्छा, एक वही बात है। जी, पेरेंट्स भी जुड़ रहे हैं। एक सवाल अभी आया है, कहा जा रहा है स्कूल फीस केवल ट्यूशन फीस लेगा, ट्यूशन फीस, और कहा जा रहा है कि मात्र 100 रुपया 120 रुपया घटाकर ये लोग कह रहे हैं कि हम केवल ट्यूशन फीस दे रहे हैं, बाकी सारे चार्ज केवल 120 150 रुपए में थे। सुन लीजिए रावत जी, पेरेंट्स कह रहे हैं कि केवल 120 रुपए 2000 की फीस में मात्र 120 100 रुपए घटाकर आप कह रहे हैं कि यही केवल एक्स्ट्रा चार्जेस थे, बाकी सारे चार्ज ट्यूशन फीस थी। और तो ये सवाल है पारुल गुप्ता जी का, हमारे दर्शक है, उन्होंने अपना सवाल रखा है। जी, इस सवाल का जवाब लेंगे। पारुल जी, आपके सवाल का जवाब अभी रावत जी देंगे। पहले अपराजिता जी अपनी बात रखें। देखिए, मैं अपनी बात में ये कह रही थी रावत जी को, रावत जी आपने जैसे बोला कि स्कूल बहुत समझते हैं। रावत जी 5 साल हो गए हमारी एसोसिएशन को भी, मुझे हार्डली इक्का दुक्का स्कूल मिले हैं जो समझते हैं। ट्रस्ट में आफत नहीं आ रही। पेरेंट्स, अभी देखिए, अभी भी पेरेंट आपको एक बात बता रहा है। ये बात रियलिटी ये हो रही है कि हम मीडिया में या कागजों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं रियलिटी की। तो जैसे अभी एक पेरेंट कह रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ रावत जी, बहुत अच्छा रहेगा अगर एक्शन कमेटी भी खुद के सदस्यों के खिलाफ अगर एक्शन रहती है, तो ट्रस्ट में सारे पेरेंट एसोसिएशन भी आपका धन्यवाद करेंगे। अगर आपके अंडर अगर स्कूल जो मेंबर स्कूल हैं वो ट्यूशन फीस में बाकी सारे मद मिला के ले रहे होंगे, तो मजे की बात यह है 18 तारीख के ऑर्डर में प्रॉब्लम तो ये है ना, सरकार ने ये नहीं बताया कि ट्यूशन फीस लेंगे, ये तो बोला, बट आपके ईयर मार्क लेवीज में जो स्कूल जो चक्कर चलाते हैं, पेरेंट्स नहीं जानते, उनको ब्रेकअप नहीं दिया गया। मेरे सामने कई स्कूल आ चुके हैं, ब्रेकअप नहीं पता। ये अच्छा है जी, मैं इनका बता दूं, मैं जवाब दे दूं आपको जी, कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एक बॉडी बैठी है जिसके अंदर अफसर लोग बैठे हुए हैं, और जैसे अपराधी जी ने कहा है कि इनकी मिली भगत है, तो आई एम सॉरी टू से मैडम, इतनी मिली भगत कहीं नहीं हुआ करती। 5-5 साल से स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी है। डीडीए लैंड पे, जो प्राइवेट लैंड पे वो अलग चीज है। 400 सर आप ये बता दीजिए, मैं माफी चाहूंगी, मैं बीच में रोक रही हूँ। नहीं, आपके 350 मेंबर है ना, आप अपने मीडिया के साथ आप डिस्टर्ब मत करिए। नो, आप बीच में डिस्टर्ब, आपने बोला, मैं चुप सुनता रहता हूँ, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आपके पक्ष में बैठा नहीं हूँ, मेरा पक्ष सुनना आपको, तो बोलने दीजिए मुझे। राइट, बात ये नहीं है कि सिर्फ जो है आपने कह दिया चंद स्कूल। हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो रेगुलेटरी बॉडी है, जिसके अंदर आईएएस ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, आप कहते हैं हमें ऑर्डर नहीं मिला। आप एक एनजीओ है, लीजिए ना उनसे, आप मुझे क्यों कहती हैं ऑर्डर नहीं मिला? आप डिपार्टमेंट को खटखटाइए, पीछे बाहर धरना दीजिए, कैसे नहीं मिलेगा आपको ऑर्डर? और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट से जो भी करना है आप डायरेक्ट करिए। हम तो गवर्नमेंट के जो है, हम तो उनका अनुपालन करते हैं, जो भी आदेश आता है। गवर्नमेंट ने जो पहले का वो बात भी आई, गवर्नमेंट ने 18 का वो बात भी आई, अब 18 का आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है? आई एम सॉरी टू से, ये आपका अपना मैटर है। आप जाके गवर्नमेंट से लीजिए इसको, आप जाके चीफ मिनिस्टर से लीजिए इसको, आप जाके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर साहब से लीजिए इसको। तो ये कह देना कि नहीं जी, अभी पारुल गुप्ता जी का सवाल था कि ब्रेकअप नहीं पता है, तो इसके चलते मात्र 110 120 रुपए घटा, कोई भी पेरेंट फीस ना दे, कोई भी पेरेंट स्कूल को उसकी ट्यूशन फीस जो रिफ्लेक्ट होती है, जो उनके पास उनके वेबसाइट में हो रही है, उसको पेरेंट्स देखें गौर से, और ओनली ट्यूशन फीस दें। कोई भी स्कूल अगर ऐसा ले रहा है तो भी 3-4 स्कूलों के खिलाफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने कार्रवाई की है, और आगे कार्रवाई हम भी करेंगे, हम भी पूछेंगे उनसे। जो मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि कोई छोटा स्कूल जो अपना ऑनलाइन कोई पोर्टल नहीं चलाता है या इस तरह का डिस्प्ले नहीं करता है, तो क्या उनके ऊपर एलिगेशंस है? किस तरह की कार्रवाई आप लोग उसके ऊपर करते हैं? जी सर, इस सवाल का जवाब आपसे चाहिए। देखिए, जहां भी है, अगर वो नहीं कर पा रहा है, उस पर ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, पहले तो होनी चाहिए, नहीं है तो हर पेरेंट को न्यू सेशन के अंदर एक ब्रेकअप फीस का हर स्कूल देता है सर। हर स्कूल, आपके बच्चे पढ़ते होंगे। नहीं, पेरेंट्स के सवाल है कि मात्र 80 रुपए कम कर रहा है 2000 की फीस में। जी, कोई जो फीस है, ट्यूशन फीस अकेली ली जा रही है, कोई जब अगर कोई मिला के पैसा ले रहा है, उस पर एक्शन से कंप्लेंट करिए, तुरंत एक्शन। मैंने कहा ना 2-3 स्कूलों में एक्शन हो गए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, तो तुरंत उस पर एक्शन होगा। आप पेरेंट्स को बोलिए, कंप्लेंट करिए। आप उस स्कूल के बारे में पोर्टल खुला है, मनीष सिसोदिया जी का है, जवाब मिल गया जी।
जी जी रावत जी, आप सही कह रहे हैं, आपका धन्यवाद। बट रियलिटी ये है, आपने एक बात बोली कि आप लोग भी अपने मेंबर्स के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, जो सुन के मुझे सच में अच्छा लगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ। आपसे ये अनुरोध है, अगर आपके पास कोई नॉलेज, आपके नॉलेज में आता है कि आपके मेंबर्स जो हैं एसोसिएशन मेंबर्स में, अगर कोई भी स्कूल अगर ब्रेकअप नहीं दे रहा, आपसे यहाँ पे मैं अनुरोध करूंगी अगर आप लोग कर सके, क्योंकि देखिए सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हमें मिलके काम करना चाहिए। जी लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। आप मुझ पे चीटाकशी करेंगे, मेरे पास भी बहुत चीज होगी, मैं आप पे चीटाकशी करूंगी। तो हमें बिल्कुल, इससे सॉल्यूशन की कुछ तरफ solution जाना नहीं है। चाहिए। जी हाँ, जी तो जैसे हमारी एक जो पेरेंट टीचर यहाँ पर पेरेंट जुड़े हैं हमारे साथ, तो जैसे उन्होंने कहा कि 2000 में 80 रुपए घटा के दे रहा है, तो ऐसे केसेस में अब रावत जी इस बात को आप भी जानते हैं, अकेला पेरेंट जाने से डरता भी है। वो आएगा हमारे पास। हम 2 केसेस लेके गए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के एक पास, सवाल और आ रहा है, 4-5 एक और। सवाल और आ रहा है, मैम सवाल रख देता हूँ। एक सवाल और आ रहा है कि अभी जैसे कि बताया जा रहा है कि ट्यूशन फीस ली जा रही है, क्या 3 महीने बाद जब लॉकडाउन खुल जाएगा, ये समय निकल जाएगा, तो जो ये चार्जेस है वो वेवर ऑफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या ये बाद में स्कूल वसूलेगा? शब्द देखिए, वसूलेगा वर्ड यूज किया है दर्शक ने, साफ तौर पे कह रहा है वसूलेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब, अमित शर्मा जी हमारे दर्शक हैं, उन्होंने एक सवाल रखा है कि क्या ये वेवर ऑफ हो जाएंगे, या बाद में जब ये लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद स्कूल इन सब चार्जों को वसूलेगा? जी जवाब। देखिए, जो अगर हम 18 जी तारीख ऐसा के है। ऑर्डर को पढ़ते हैं, पहली बात तो रावत सर मेरे पास ऑर्डर है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों से ऑर्डर। और ऑर्डर को अगर पढ़ते हैं तो सर उसमें ये है कि जब तक लॉकडाउन पीरियड रहेगा, 18 तारीख के ऑर्डर में 3 तारीख की डेडलाइन दे दी है, तो इसका मतलब ये है कि 20 मार्च से, पॉइंट टू बी नोटेड, 20 मार्च से 3 मई तक का कोई भी स्कूल एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्जेस वसूलेगा नहीं, ना आज ना फ्यूचर में। और प्रो रेटा बेसिस, इसका मतलब ये होता है अगर लॉकडाउन 60 दिन चलेगा तो पेरेंट्स को 60 दिन मतलब 2 महीना का हटाकर बाकी 10 महीना का एनडी देना होगा। मतलब दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए तो यानी कि 2 महीने का एक तरह से आपको वेव ऑफ मिला है। ये जवाब है अमित शर्मा जी के सवाल का, ये जवाब है अमित शर्मा जी के सवाल का कि उनको अपना कानून पता होना चाहिए कि प्रो डेटा बेसिस पर आपको वो चार्जेस नहीं देने। जी दूसरा है इसमें ईयरमार्क लेवेज, जो हमारी शायद महिला जो इसमें जो सुन रही थी, जिन्होंने क्वेश्चन उठाया था 80 रुपए, देखिए एक बहुत बड़ा हेड होता है ईयरमार्क लेवेज, जो स्कूल डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं ब्रेकअप की। ईयरमार्क लेवेज इस 18 तारीख के ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि जो ईयरमार्क लेवेज होगा वो जब तक स्कूल बंद रहेगा, पॉइंट नोट कीजिएगा, बंद रहेगा, यानी कि अगर लॉकडाउन खुल जाता है 17 तारीख के बाद बट स्कूल बंद रहते हैं तो ईयरमार्क लेवेज नहीं देना। उसमें एग्जांपल दिया हुआ है केवल और केवल ट्रांसपोर्ट का, बट ईयरमार्क लेवेज में आपका न्यूज़पेपर भी आता है, NIE, जो ज्यादातर हर स्कूलों में लगा हुआ है। ईयरमार्क लेवेज में आपका फूड चार्जेस आता है, ईयरमार्क लेवेज में आपके कुछ एक्टिविटी चार्जेस आते हैं, बट ये कैसे पता चलेगा? स्कूलों के पास बहुत सारे मद है। मैंने तो ये भी देखा है एसी मेंटेनेंस की फीस ली जा रही है, एसी मात्र 3 महीने चलता है, RO मेंटेनेंस की फीस ली जा रही है। और आप कहें कि एक एक वो मद जहां से ये बात क्लियर होती है कि हाँ ये खर्चा स्कूल कर रहा है, वो सारे उस फीस ब्रेकअप में है। और रावत जी आपसे भी जान लेते हैं, अभी अपराजिता जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि प्रो डाटा बेसिस पर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, तो इस तरह का ऑर्डर आपको शायद मिल गया होगा। तो सभी स्कूलों को आपकी तरफ से, मैं अपने शब्दों में आप कहें कि क्या किस तरीके का ये प्रावधान रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि 2000 में 80 रुपए कम किए तो बहुत गलत बात है। कोई भी आदमी अपनी ट्यूशन फीस को लेगा, ये कम करना कोई कंसोलिडेट अमाउंट लेकर के काम चलाने गलत चीज है। इसके लिए आप सीधे साइट पे कंप्लेंट करें और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नाम से नहीं कर सकते, अपने भतीजे के नाम से, अपने भाई के नाम से उनको बोलिए। अनिल जी भी है, अनिल जी हमारे साथ है और एडवोकेट है कोर्ट में। जी अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यदि इस समय कोई पेरेंट्स देने की स्थिति में नहीं है, ये सवाल आपके लिए मनीष सतपाल जी का सवाल है। वो कहते हैं कि जीरो हमारी जो सैलरी है वो जीरो हो गई, स्कूलों के नोटिस आ रहे हैं,
मैं अनिल जी, आप एडवोकेट हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नोटिस वर्ड यूज किया जा रहा है, सब जो मैसेज कर रहे हैं उसके ऊपर एक नोटिस वर्ड यूज किया जा रहा है और नोटिस दिया जा रहा है कि आप अपनी फीस, जो ट्यूशन फीस है वो सबमिट कीजिए, अदरवाइज का वो कोई अभी रियलिटी में नहीं निकल के आया। तो नोटिस वर्ड आप समझ पा रहे हैं, एक लीगल वर्ड है, जस्टिफाइड कीजिए सर। सर देखिए ऐसा है, राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। कोई स्कूल अगर हमारी फीस जमा नहीं होती ना बच्चे की, उसको बाहर नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज सर ऐसा है, जितने भी स्कूल्स हैं ना जो रजिस्टर्ड ऑलरेडी नहीं है सर, इनमें क्या होता है, टीचर्स की सैलरी क्या जो एज पर नॉर्म्स है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं 2000-2500 रुपए टीचर्स को देते हैं, बाकी पैसे उनके अकाउंट से सारे निकाल लेते हैं। पेंडेमिक सिचुएशन है, पेंडेमिक चीजें ये रोज रोज नहीं आती, अगर ये आ भी गई है तो मेरे तो सबसे ये कहना है कि इसको मिलजुल के सॉल्व करना चाहिए। पेरेंट्स ऐसे हैं सर, उनके पास खाने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है, वो फीस मतलब आप अभी एक सवाल और आ रहा है कि कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास, जिसके पास मल्टीमीडिया फोन ही नहीं है, सर डिप्टी सीएम फोन ही नहीं है, सर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने साफ ये कह दिया है एजुकेशन मिनिस्टर ने कि ऑनलाइन जितनी भी चीजें हो रही हैं सर, सर्विस ही नहीं हो पाती। आप ये देखिए ना, कितना डाटा वाईफाई नहीं होता ना हर घरों में, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं। पहली चीज, हमारे दर्शक सेकंड चीज, विशाल पंडित जी आपका सवाल हमें रखा है कि जिस घर में मल्टीमीडिया फोन ही नहीं है, वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है, उनको ऑनलाइन क्लास देकर सर्विस को पुख्ता किया जा रहा है और बाद में ट्यूशन फीस डिमांड की जा रही है। चाहे बेवकूफ बनाने का तरीका है सर, बेवकूफ बनाने का तरीका है, नथिंग एल्स। बेवकूफ बनाने का तरीका है, कुछ भी नहीं है। रावत जी से मेरा ये कहना है कि तो इंसानियत के नाते सर सोचिए। अनिल जी एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, अनिल जी आपसे मैं एक बात और होना चाहूंगा, आप एक पक्ष नहीं लेंगे, आप एक कानून की बात रखेंगे। कारण क्या है? सर मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, मैंने इसलिए सबसे स्टार्टिंग पहले मैंने ये करी है कि राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। आप बच्चों को फीस के नाम से बाहर नहीं निकाल सकते, जब पेरेंट्स के पास पैसा भी नहीं है, वो देने के बिल्कुल भी हालत में नहीं है। चीजें ठीक होने दीजिए, बेटर होने दीजिए, चीजें बेटर होंगी उसके बाद सर जो है ना, सब अपने बच्चों की, सर देखिए आदमी अपने पेट में नहीं खाता है, लेकिन बच्चों की फीस देने के लिए हर इंसान रेडी है। लेकिन अब ये तो चीज देखिए ना क्या सिचुएशन है देश में। स्कूल के बारे में सोचिए, स्कूल के बारे में थोड़ा सोचिए। सर बहुत पैसा है, दे हैव इनफ फंड्स, दे हैव इनफ मनी। ये हम जानते हैं, नो सर, हम कह रहे हैं, सर एक्चुअली दे हैव, सर एक्चुअली दे, जी सर कोऑपरेशन करना पड़ेगा पेरेंट्स को भी और स्कूल्स को भी। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। आपकी सही है कि और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक पक्ष से काम नहीं चलेगा, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना होगा और एग्जैक्ट वे पे बात करनी होगी। जी बात रखिए। जी लड़ाई तो शुरू हो चुकी थी और उस लड़ाई को लड़ने के पुलिस को, उस लड़ाई को लड़ते लड़ते पेरेंट्स लोग कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट गए और वकील साहब की कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर किया है कि भाई जो ऑनलाइन एजुकेशन उसको सराहा है जज साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और दूसरी डबल बेंच ने उसको सराहा किया है, उसको सराहा गया कि अच्छा टीचर्स काम कर रहे हैं। तो सर ये कैसा पैंडेमिक सिचुएशन में जब चीजें बंद है तब सराहा है कि अगर स्कूल बंद है तो सराहा है सर। अनिल जी आपने सर बोल दिया, मुझे बात करनी है, ऐसे नहीं अनिल जी, आप हमें मेरे रावत जी आप हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल बोलिए। आप लीगल आदमी हैं, आप जो है आप लीगल, आप जो है ऐसी बात करें जो रैशनल हो एंड जो एमिकेबली सॉल्यूशन की आपने बात की, अच्छी बात है, बट साथ साथ हमें बात वो करनी चाहिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी मान रहा है हमारी जो एजुकेशन जो क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, अभी आपने कहा कि जिन बच्चों के पास नहीं है उसका भी समाधान है। टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एक्शन कमेटी की तरफ से हमने लेटर्स दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं स्कूल्स को कि कोई पेरेंट, कोई बच्चे दूर दराज अपने नानी नाना के घर गांव में भी गए हुए, क्योंकि बीच में स्कूल बंद हो गए, मार्च के महीने में तो मूवमेंट था ही, मार्च के एंड में। ऐसे केस में बच्चों को एसएमएस तो कर सकते हैं, इन केस ऑनलाइन एसएमएस करके टीचर्स एसएमएस कर रही हैं, बेटा ये काम है, इस पे स्टडी करो, हैंड राइटिंग इंप्रूव करो, इस पैराग्राफ डेली आपको नोट करो, आपके दादा दादी घर पे कोई भी हिंदी इंग्लिश की बुक है या अखबार है तो उसमें ये चीजें नोट होनी चाहिए। वो भी काम चल रहा है। बच्चों के लिए जहां ये फैसिलिटी नहीं ऑनलाइन की, डायरेक्ट फोन्स किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज फिजिकली जो क्लास चलती थी बिल्डिंग के अंदर, आमने सामने क्लास, उससे ज्यादा काम हमारे टीचर्स को मैं सैल्यूट मारता हूं,
हमारे स्कूल की टीचर्स से ज्यादा काम कर रही हैं, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने सराहा है। इसलिए इसको ढकोसला मत बोलिए अनिल जी प्लीज। एम एस रावत जी, मैं आपसे एक सवाल रखना चाहता हूँ। अभी आपने इक्विटेबल बात करनी थी जी, अभी मैं आपसे एक सवाल रखना चाहता हूँ ऑनलाइन क्लास के बारे में। ज्यादा पैदा होगा, इससे गुमराह ज्यादा होंगे पेरेंट्स, और आपने जैसे कहा स्कूल पेरेंट्स के साथ। अभी एक सवाल रखने के बाद मैं दोनों को लूंगा। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, आपको पता होगा, एक बच्चे ने टीचर को डायरेक्टली वर्गुलर टॉक किया। ऑनलाइन क्लास का ही वीडियो था, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, एक लेडी टीचर पढ़ा रही थी और एक बच्चे ने पीछे से वर्गुलर टॉक किया। ये हकीकत दिखाता है उस ऑनलाइन क्लास की, ये उस ऑनलाइन क्लास की हकीकत दिखाता है कि 10th क्लास का, आई थिंक 10th या 11th क्लास का वो वीडियो था। बच्चा एजुकेशन ले रहा था ऑनलाइन, और जब टीचर ने कोई सवाल पुटअप किया तो उसने वर्बुलर टॉक करना स्टार्ट कर दिया। इतना ज्यादा बेहोदा उसने टॉक किया कि हम उसको ना दिखा सकते ना सुना सकते। आपके सामने जी, आपके सामने एक बच्चा आया है। ऐसे हर स्कूल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक समाधान भी तो होता है ना जी। उसका समाधान बहुत सारे हमारे पास। आप एक नारी हैं, एक नारी हैं, आप यदि एजुकेशन दे रही हैं ऑनलाइन, तो क्या आपको ये डर नहीं होगा कि पीछे से कोई वर्बुलर टॉक हो सकती है? सर, जहां तक इसकी बात है, जो टीचर्स हैं हमारी मेच्योर टीचर्स हैं, और आप जैसे बता रहे थे 10th क्लास का बच्चा है, एक एज फैक्टर भी होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑनलाइन क्लास में आपको दिख रहा है, ऑफलाइन क्लास में भी ऐसी सिचुएशन का टीचर्स रोज में सामना करते होंगे। रावत जी मेरी बात से वाकिफ होंगे, क्योंकि सर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्कूल प्रीमाइसिस में अपने लेवल तक खत्म कर दी जाती हैं, बच्चों की काउंसलिंग करके या टीचर्स वगैरह के साथ उनको आराम से बैठाकर। सर ये अलग बात है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे पेरेंट को भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे की जो एज है वो टीनेज की तरफ जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ पर पूरी सोसाइटी को ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे ट्रायंगल की मैं बात करूंगी, पेरेंट को भी ध्यान रखना है, यहाँ पे स्कूल में टीचर को भी ध्यान रखना है, और यहाँ पे बच्चे को खुद भी ध्यान रखना है कि उसको कौन से माहौल पे क्या बात करनी है। अब वापस आते हैं सर, जो अभी मैं बात आप लोग कर रहे थे टीचर्स की सैलरी का, आप लोग इसमें देख नहीं पाएंगे। मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहती हूँ, अगेन मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी, ये मेरे पास रेगुलर कंप्लेंट्स आ रही है। मैं एक लाइन पे जहाँ पे टीचर ने मुझे सर्कल करके भेजा है, प्रूफ के साथ मैं बोल रही हूँ, considering the entire situation, I would request you all to kindly bear with us for not paying your monthly salary. रावत जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुन लीजिए सर, सैलरी भी नहीं मिल रही है स्कूलों से जी। रावत जी, जहाँ तक ये सवाल है, तो अभी मार्च की सैलरी, जी मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी बात को बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। आपने जो बात कही है, इसके अंदर जो बच्चे टीनेज बच्चे हैं ऐसे करते हैं, बहुत मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और आपने बहुत सही बात कही है, लेकिन उसके भी रास्ते हैं। हमने बच्चों को एज ए गेस्ट बनाया, उसके बाद हमने चेंज किया, पेरेंट को मेन बनाया और बच्चों को उसके अंदर गेस्ट बनाया। तो पेरेंट भी कुछ समय बच्चे के साथ बैठते हैं, बच्चे के ऊपर चेक करते हैं, और ऐसे जितने केसेस आए बच्चों को पेरेंट को डायरेक्ट फोन करके बताया गया कि बच्चों को काइंडली ऐसे करने से बचाइए, आप थोड़ी देर साथ बैठिए। उसकी काउंसलिंग जितना हो सकता था इनडायरेक्टली उससे काउंसलर से फोन करा के उस बच्चे को समझाया गया उन ऐसे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एक आदमी है, एक आदमी आपकी पिक्चर में आए। जहां तक बात यह है कि आपने दूसरा क्वेश्चन किया इसके बारे में, सैलरीज के बारे में, ये गलत चीज है और इस चीज को संज्ञान में लिया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केस स्कूल अगेंस्ट चल रहे हैं जिन लोगों ने सैलरीज नहीं दी है, उन लोगों को कुर्की करने के ऑर्डर्स भी हो गए बीच में, उनको सैलरी देनी चाहिए, क्योंकि मार्च में सबने फीस लिया, सब पेरेंट, हमारे सारे पेरेंट्स ने भी फीस दी मार्च के मध्य में, एक्सेप्टिंग मैंने जो बताया 5 से 15% 20% जो नहीं दे पा रहे पिछले सेशन में भी, मैंने पहले आपको बोल दिया है। जब पेरेंट्स ने फीस दिया है तो स्कूल को चाहिए कि सैलरी टीचर्स को दे, बाकी स्टाफ को सैलरी दे। अब अगर जहां तक अपराजिता जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमें फीस नहीं मिलेगी तो समय ऐसा आता जाएगा कि स्कूल कहाँ से सस्टेन कर पाएगा सारे खर्चों को। ऐसे समय अभी तो नहीं आना चाहिए, मार्च की सबको अप्रैल में पे करनी चाहिए, लेकिन आने वाले समय में अगर पेरेंट्स फीस नहीं देंगे, ट्यूशन फीस की बात करें, प्लेन ट्यूशन फीस, एक समस्या जो भी खड़ी हो सकती है कि स्कूल के पास फंड्स की इतनी स्कैर्सिटी हो जाएगी कि स्कूल को हो सकता है फिर टीचर्स की सैलरी इंस्टॉलमेंट में देनी पड़े,
जिस तरह पैसा को इक्वली डिवाइड करना पड़े। आपके लिए एक सवाल और आ रहा है, कह रहे हैं पेरेंट्स, हमारे साथ एक पेरेंट जुड़े हैं कोई शंकर जी कह रहे हैं कि आप सभी स्कूल एनसीईआरटी की बुक क्यों नहीं लगाते, और जो बुक आप लगाते हैं वो अपना खुद का पब्लिकेशन होता है या ऐसा पब्लिकेशन होता है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसा पब्लिकेशन क्यों लगाया जाता है? एनसीईआरटी की बुक लगाइए जिससे कि पेरेंट्स अपने आप से मार्केट से बुक परचेज कर सके। पैटर्न गवर्नमेंट ने डिसाइडेड है एनसीईआरटी का, तो अपनी खुद की क्यों बुक लगाई जाती है? ये सवाल है, वैसे तो इस पूरे डिबेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सवाल पूछा है तो हमने आपके पास रख दिया। जी सर। जी मुझे कह रहे हैं, मैं बताऊं? हाँ सर, रावत जी आपसे ये सवाल। स्कूल का सवाल आपसे है। जहाँ तक बुक्स का मामला है, बुक स्कूलों के अंदर ये बात सही है कि प्राइवेट पब्लिशर्स की होती है, लेकिन साथ साथ जो बुक्स इजीली अवेलेबल है एनसीईआरटी की जो टाइमली मिल जाती हैं, हर स्कूल में एनसीईआरटी का सेट भी लगा हुआ है। प्राइमरीली, खासतौर पर प्राइमरीली अपने एलिमेंट्री क्लासेस तक मैक्सिमम एनसीईआरटी बुक्स लगी हुई हैं। उसके बाद जो बुक्स एनसीईआरटी के अवेलेबल नहीं हो पाती हैं टाइम से, आपको पता है इतना पब्लिकेशन पूरा मीट आउट नहीं हो पाता है, या कोई रेफरेंस बुक्स हैं, एनसीईआरटी का कोई हेल्प बुक बच्चे को चाहिए सीनियर क्लासेस में, तो रेफरेंस बुक्स जरूर लगाई जाती हैं जो कि बच्चे को फैसिलिटेट करती हैं, उसके एजुकेशन क्वालिटी को उसको जो है बाउंड करती हैं, उसको बढ़ाती हैं। तो उस सिलसिले में ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। रावत जी, यहाँ आपकी बात से मैं थोड़ा सा वो नहीं करूंगी। रीजन, आप लोग मार्च में जब रिजल्ट निकलता है उसी टाइम पर ही रिजल्ट भी इसी कंडीशन में दिया जाता है, पुरानी कोई पेमेंट नहीं बची, और साथ साथ पेरेंट्स को कमिंग की आने वाले साल की जो फीस है वो पकड़ा दी जाती है, और बुक की एक कॉपी पकड़ा दी जाती है कि आपका ये बुक लिस्ट है। तो सेम डे ज्यादातर पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है बुक्स खरीद लीजिए। और हमारी एनसीईआरटी में भी बात हुई है, वहां के चेयरमैन से बात हुई है, वो यही कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जब मुझे अपनी डिमांड नहीं देंगे तो मैं उसको वो पर्टिकुलर नंबर अलोकेट कैसे करूंगा। तो सर जो चक्कर चलाना है तो क्यों नहीं आप उनको टाइमली डिमांड करें। अगर आप लोग अभी जाके मैं भी बोलूं कि आप एनसीईआरटी पे ब्लेम नहीं कर सकते, जब आपने उनको डिमांड ही नहीं की तो वो आपको सप्लाई कैसे दे देंगे सर। आप प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, और जबकि वो बुक्स प्रैक्टिकली मेरा मानना है, अगर मेरे बच्चे को 10 किताबें लगी थी जिसमें से 3 किताबें आज तक खुलवा के तक नहीं देखी गई हैं, और एक एक किताब 300 रुपए की होती है। आप ये बताइए, ऑन एन एवरेज 1000 रुपए की किताब तो मेरे घर में ऐसे धक्के खा रही है। आपको नहीं लगता कि ये जो एनवायरनमेंट हम लोग खराब कर रहे हैं बुक्स छापने के चक्कर में, कहीं ना कहीं अपना ही भविष्य खराब कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं? हमारे और आपके जमाने में हम लोग एनसीईआरटी से पढ़े हैं। अपराजिता जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपराजिता जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं लगता कि सारे पेरेंट्स ने स्कूलों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है कि हर बात में लताड़ा जाए स्कूलों को, कि यहाँ पकड़ लिया जाए, वहां पकड़ लिया जाए? रावत जी, ऐसा ही महसूस हो रहा है कुछ? देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, जवाब दे देती। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यस इतना जरूर है कि एक बार जब रेगुलेटरी बॉडी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली अपनी सख्ती से 5 साल से फीस नहीं बढ़ने दे रही है, तो ऐसे भ्रांतियां नहीं फैलाई जानी चाहिए। स्कूलों का भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्कूल और पेरेंट्स मिलकर काम नहीं करेंगे तो बच्चे की एजुकेशन के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कोई छोटी सी दुकान नहीं है जो आप जैसे आप कह रहे हैं कि बंद हो गई है। स्कूल अगर बंद हो गया तो कितने लाइफ बंद हो जाएंगे, कितने लाइफ खराब हो जाएंगे। तो स्कूल को चलाने के लिए फंड्स की आवश्यकता रहेगी और होती है, और इसमें इस तरह से भ्रांति हम ना फैलाएं। जहां पे कोऑपरेशन की बात है, अपराजिता जी ने बोला कि बच्चे पुरानी पेमेंट नहीं देते उनको रिजल्ट नहीं, ऐसा गलत बात है। मैंने आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के लगभग मैक्सिमम स्कूल के 10 से लेके 20% तक फीसें पिछले साल की नहीं आई हैं, जिसके लिए हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमने कहा ठीक है। रावत जी, आप अपनी जगह सही हैं, मैं मानती हूँ। आप एसोसिएशन के एक पदाधिकारी हैं, आप अपनी एसोसिएशन से संबंधित जितने भी मेंबर हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। आई रियली रिस्पेक्ट यू। अब बट जैसे सर आपने कहा कि पेरेंट्स अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि सर पानी सर से ऊपर चला गया है। इस सिचुएशन में भी रावत जी की बात को मैं 1 मिनट में, पानी उतर गया, उसको उतरने दीजिए आप पानी सर। कोई पानी नहीं उतरा, आपके 350 स्कूलों में इससे भी बहुत सारे स्कूल है। रावत जी फिर आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ, आप बोल लीजिए। दिल्ली गवर्नमेंट, आप बोलिए। तो आप ये बताइए कि ये सिर्फ हमें झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, 5 सालों से स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी। रियलिटी में आज वो पेरेंट जो कल तक चुप था, आज वो भी उठ गया। रीजन
कि आज उनको पेंडेमिक सिचुएशन में जब अपनी जमा पूंजी भी जाती दिख रही है, उनको टेंशन बढ़ गई है। अब उसको हर चीज नजर आने लगी है, साफ सुथरी नजर आने लगी, जैसे पोल्यूशन फ्री हो गया ना अभी हमारा देश, अभी हमें सब कुछ दिख रहा है। सेम पेरेंट्स को भी नजर आने लगे, ओ स्कूल यहाँ पर भी गड़बड़ कर रहा है, स्कूल यहाँ पर भी गड़बड़ कर रहा है। एनीवेज, और जैसे हमारे साथ जो वकील साहब जुड़े हैं, उन्होंने भी कहा कि स्कूलों के पास, तो हमारे साथ अनिल जी जुड़े हैं, हमारे लॉयर सर, उन्होंने कहा स्कूलों के पास। पहले रावत जी को सुन लेते हैं, मात्र 5 मिनट का समय हमारे पास है, पहले रावत जी को सुन लेते हैं जी। बिल्कुल सही आपने कहा है, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली पॉल्यूशन फ्री हो गया। अप्रदा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हमें अपनी मानसिकता को दोनों पक्षों को भी पॉल्यूशन फ्री करना पड़ेगा। यहाँ भी बहुत सारी गंदगी है, पॉल्यूशन फ्री दोनों पक्षों को करना पड़ेगा और मानसिकता को सुधारना पड़ेगा कि सॉफ्ट टारगेट हमेशा क्यों बनाया जाए। अगर आज गवर्नमेंट सख्ती कर रही है हमारे साथ, अच्छी बात है, करे, गलत लोग सुधर रहे हैं, गलत लोगों को 5 साल में, और ऐसे पेंडेमिक जो आया है ये भी सुधरने का मौका है लोगों के लिए, एक सोच का मौका है लोगों को। सर अगर ऐसी बात थी तो आपकी एसोसिएशन, सर अगर ऐसी बात थी आपकी एसोसिएशन को अनिल देव कमेटी की रिपोर्ट के अगेंस्ट जाना नहीं चाहिए था। आपकी एसोसिएशन क्यों, अनिल सर मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? सर ऐसे स्कूलों के प्रति भावना, आज बेचारा पेरेंट बोल रहा है किस बात की सर, स्कूल व्यवसाय बन चुके हैं, आप ही ने तो खुद बोला। आज बोलेगा, खत्म हो चुका है, समय हमारे कम रह गया है। अनिल जी आखिरी में आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। अनिल जी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, समय बहुत कम रह गया है, हमें अपनी डिबेट को खत्म करना होगा और आप अपनी सर मेरा रावत जी से और मैडम से ये कहना है कि सिचुएशंस दोनों तरफ से जो भी रही हो, फिलहाल इस सिचुएशन में हमें मिलजुल के काम करना है। स्कूल्स को भी चाहिए फिर छूट दें और पेरेंट्स को भी चाहिए, अगर वो वाकई में फीस दे सकते हैं, दे शुड गिव द फीस, पे द फीस। इतनी सी बात है सर। बाकी सर एक मिनट सर, रावत जी सुन लीजिए प्लीज। बाकी सर जो भी चीजें हैं कि स्कूल्स में कमी है या सिस्टम में कमी है, सर वो बाद में कर लेंगे ना हम। ये पेंडेमिक सिचुएशन से हम बाहर निकल लेते हैं पहले। बिल्कुल फिलहाल की जो बात है हमारी इंटरिम जो बात है सर, पहले इस विषम परिस्थिति को हमें निपटना है, बाकी बातें तो हम बिल्कुल जी। रावत जी अपनी बात आगे बहुत कम शब्दों में अपनी मीटिंग को खत्म करना है। हम इस बात को पहले कह रहे हैं कि आप सब पेरेंट्स के साथ खड़े हैं, किसी पेरेंट को समस्या है उसके साथ ऑनलाइन क्लास उनको बराबर मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम साथ खड़े हैं। जहां भी कोई मजबूरी किसी की होती है, पहले 19-20 की मैंने आपसे बात की है, आज की बात एक सवाल और आ गया है कि जब गवर्नमेंट ने साफ तौर पर कहा है, अतुल शर्मा जी का सवाल है, और जब साफ तौर पर कहा है कि सभी एम्प्लॉइज की सैलरी दी जाएगी, तो स्कूल सैलरी देने को मना क्यों कर रहे हैं? जी, जो स्कूल मना कर रहा है उसकी कंप्लेंट करें, पेरेंट टीचर्स से रिक्वेस्ट है उनकी कंप्लेंट करें, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में उसकी कंप्लेंट की जाए कि फलां स्कूल सैलरी हमें नहीं दे रहा है। ये सैलरी का मुद्दा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मार्च में हमने आप लोगों से फीस ली है, पेरेंट्स से फीस ली है, तो हमारा फर्ज बनता है टीचर्स को सैलरीज दें। लेकिन आने वाले टाइम में हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें, मिलकर काम करें, ताकि स्कूल भी चलते रहें और पेरेंट्स का घर भी चलता रहे। हम मिलकर काम करना चाहते हैं, स्कूल भी चलते रहें, और ऐसे में टीचर्स को भी साथ देना होगा। अगर किसी स्कूल के पास आने वाले समय में, मैं समझता हूँ अगर इस तरह से लॉकडाउन 2-3 महीने 4 महीने और चल गया, और आदरणीय अभिभावक महोदय अगर आप हमें फीस नहीं देंगे, तो हम कैसे करके, आप खुद ही कह रहे हैं टीचर्स की कंप्लेंट आ ही रही, टीचर्स की ये कंप्लेंट बढ़ती चली जाएंगी, स्कूल फंड्स कहां से लाएगा? इसलिए इसको मिलजुल करके हम लोगों को इस केस को देखना है, और ऐसे अभिभावक जिनकी प्रॉब्लम है उनकी तरफ भी हम देखेंगे। अपराजिता जी आपकी बात से हम अपनी मीटिंग को खत्म करेंगे, कोई भी तंज नहीं कसना है, इस बार हमें बस मिलजुल कर इस विषम परिस्थिति से बाहर निकलना है। जी अपनी आखिरी बात। जी आप मुझसे कह रहे हैं? जी मैम। हेलो, अच्छा देखिए मैं धन्यवाद दूंगी रावत जी का। रावत जी, इस पैंडेमिक सिचुएशन में मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो ठीक है टीचर्स जाएंगे, अगर आपकी एसोसिएशन भी इसमें टीचर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सहयोग कर सकती है, तो कृपया आगे बढ़िए, क्योंकि हमें मिलजुल के अगर काम करना है तो आज की डेट में ना तो कोई पेरेंट परेशान होना चाहिए, ना ही कोई टीचर परेशान होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी यही सोच है, तो जब आपकी भी सोच बराबर है और हमारी भी बराबर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास
कोई कंप्लेंट आती है तो बिनिस्बत मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट लेके जाऊं, तो मैं चाहूंगी कि पहले रावत जी के पास लेकर आए कि रावत जी, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी पहल होगी, ये एक बहुत बड़ी पहल होगी अपने इस मंच से। यदि इस तरह की कोई शुरुआत होती है, जैसे मैम ने बताया कि हमें कोर्ट के दरवाजे क्यों खटखटाने पड़े यदि हम अपना हाथ एक दूसरे से मिला लें। बिल्कुल रावत जी, इस बात का जवाब आप दीजिए। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा बोला और हम इसके लिए बिल्कुल मिलकर काम करेंगे। ऐसे पीरियड, ऐसे दौर के अंदर जब चारों तरफ ट्राइस्ट कंडीशंस चल रही हैं और हर एक के घर बंद हो रहे हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसी सिचुएशन में हम कार के दोनों अगले पहियों को बराबर चलाएंगे ताकि कार चलती रहे। एक पहिए से कार नहीं चलने वाली है, इसलिए अगले दोनों पहिए चलाएंगे बराबर और कार भी चलती रहेगी और हम समस्याएं भी हमारी निपटती रहेंगी। धन्यवाद। तो आज की मीटिंग बहुत ज्यादा कारगर हुई यदि इस तरह की मुहिम हमें देखने को मिली कि सभी पेरेंट्स और सभी स्कूल एक साथ मिलकर इस विषम परिस्थिति में। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हमारा देश भारतवर्ष है जिसने पहले अपनी इकोनॉमी को छोड़कर इंसान की कीमत मानी। अदरवाइज तो अभी तक यही सुनते आ रहे थे कि हिंदुस्तान में इंसान की कीमत नहीं है। अमेरिका को आप देख लीजिए, उसने अपने इंसान की कीमत नहीं मानी, अपनी इकोनॉमी की कीमत मानी। तो इस तरह के हिंदुस्तान में यदि मिलजुल कर हम इस सभी स्कूल्स और सभी पेरेंट्स इस विषम परिस्थिति में एक साथ लड़ेंगे तो हमें काले कोट की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। और इसी बात को रखते हुए जय हिंद, जय भारत।